मैं आपकी अपनी स्मिता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून की जानकारी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गंभीर मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो पति और पत्नी के मध्य में अक्सर हो जाता है। जब भी आपस में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ जब शुरू होती हैं, तो उस वक्त पत्नी की ओर से पति को बार बार धमकी दी जाती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं तुम्हारे माता पिता को फंसा दूँगी, मैं तुम पर मानसिक क्रूरता का चार्ज लगवा लूँगी। इस तरह का अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ करती है, बार बार आपको धमकी दे रही है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। मान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी आपसे बोलती है कि तुम्हें अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ एक अलग घर पे रहना है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। बार बार आपको धमकी दे रही है कि मैं बालकनी से कूद जाऊँगी, मैं जहर खा लूँगी। इस तरह से अगर उसका नेचर है, थोड़ा वो एग्रेसिव है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगी। देखिए, कभी कभी महिलाएं गुस्से में या जानबूझकर पति के सामने इस तरह की बातें करती है जिससे पति डर जाए और वो उसकी सारी बातें मान ले। अगर आपकी पत्नी का नेचर भी इस तरीके से है तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। देखिए, कभी भी पत्नी अगर कहती है, इस तरह की बातें करती है, इस तरह की हरकत करती है, तो उस अवस्था में आपको पहले तो सबसे पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। आपको तुरंत एक अपने फ़ोन से वीडियो उसका बनाना है, और अगर वो आत्महत्या करने के लिए जा रही है तो घर से तुरंत आप पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बार बार इस तरह की आपसे बातें करती रहती है, सुबह शाम हर समय अगर इस तरह से आपको टॉर्चर करती रहती है, तो आपको तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ लिखवानी है। आप एसपी ऑफिस पर भी ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आप किसी वकील साहब की मदद से आप न्यायालय में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और मान लीजिए कि पत्नी के द्वारा इस तरह से कदम उठा लिया जाता है, तो भविष्य में आपके खिलाफ काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई आत्महत्या के उकसाने के लिए आप पर आरोप लगाएगा, मान लीजिए कि आपकी पत्नी के मायके वालों ने आप पर गंभीर आरोप लगा दिया, दहेज का आरोप आप पे लगा दिया है, आत्महत्या करने के उकसाने के लिए आप पर आरोप लगा दिया है, तो ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत आपको 10 साल की कैद हो सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए इन सभी धाराओं से बचने के लिए, ऐसे गंभीर आरोप से बचने के लिए आपको देर नहीं करनी है। तुरंत आपको एक एप्लीकेशन नज़दीक के पुलिस स्टेशन में लगानी है और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। अगर कभी भी ऐसा कदम आपकी पत्नी के द्वारा उठा दिया जाता है, या वो झूठे आरोप आप पे लगाने वाली है और मायके वो चली गई हैं और उसके बाद उन्होंने ये इस तरह के आरोप आप पे लगा दिए हैं, तो वही एप्लीकेशन आपको इन मामलों से बचा सकती है। ध्यान रखिए कि जब भी दस्तक होती है कहीं पर किसी भी क्राइम को होने के लिए, तो वो दस्तक सुनते वक्त ही आपको अपने एविडेंस जुटा लेनी चाहिए। ये एविडेंस आपका काफ़ी काम आएगा अगर पत्नी का नेचर इस तरीके से है। तो ऐसे गंभीर विषय में मैं आपसे यही बोलूँगी कि पहले आपको ये ध्यान रखना है अपनी पत्नी का कि वो इस तरह से कदम ना उठाएं, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर उनका नेचर इस तरीके से है तो आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, और साथ में आपको अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों का भविष्य भी सुरक्षित रखना है। क्योंकि महिलाओं के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप पतियों पर लगा दिए जाते हैं, जबकि महिलाएं बोलती हैं कि हाँ, हम तुम्हारे खिलाफ ये मामला दर्ज करवाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत आपको अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि मायके वाले अधिकतर उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। वो बहकावे में आ जाती हैं, कभी अपने माता पिता के बहकावे में आ जाती है, कभी अपने दोस्तों के बहकावे में आ जाती है। ऐसी सारी सिचुएशन से बचने के लिए आपको जब भी दस्तक हो ऐसे क्राइम की, तो उस वक्त आपको तुरंत अपने आपको बचाना है और एक एप्लीकेशन आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन में लगानी है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।